क्रॉस चेक। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है तरुण। और आज हम बहुत सुपर डुपर बात करने वाले हैं दुनिया भर के साइंटिस्टों की थियोरी के बारे में। हम उनकी सनातन धर्म के प्रति उनकी क्या भावना थी ये जानेंगे। वो शिव के बारे में क्या सोचते हैं, थियोरी ऑफ कर्म के बारे में क्या सोचते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में क्या सोचते हैं, वेद शास्त्र पुराण के बारे में क्या सोचते हैं। तो दुनिया भर के जो फेमस साइंटिस्ट है आज उनकी थियोरी को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनका बिलीफ सिस्टम था, साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी थी या नहीं थी, और थी तो सनातन के प्रति कितनी थी। तो स्वागत करते हैं आज तरुण का और बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति। परम शांति। तो सभी दिव्य आत्माओं का फिर से परम परम स्वागत करते हुए तो तरुण शुरू करते हैं आपसे। जब हमने ये सोचा कि इसके बारे में बात करते हैं तो आपके मन में किन किन के बारे में जो फेमस साइंटिस्ट है कौन सा आपको कहाँ से शुरुआत कर? जब आपने मेरे को पहली बार डिस्कस किया कि इस टॉपिक के विषय में वीडियो बनाते हैं जी जी, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा। और सबसे पहले जो फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट, मेरे को उनका नाम सबसे पहले आया क्योंकि Okay. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो साइंस के फील्ड में और उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट का नाम ना सुना हो। राइट, क्योंकि उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, टाइम डिलेशन के बारे में बताया। ओके, तो अभी मैं जानना चाहते हैं, मैंने कुछ रिसर्च भी किया इसके बारे में कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या मत था, वो ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे। राइट, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। हाँ हाँ, तो उन्होंने एक कोट लिखा था जिसमें वो बोलते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ओके, लेकिन मैं उस ब्राह्मणीय बुद्धि में विश्वास करता हूँ ब्रह्मांडीय बुद्धि में विश्वास करता हूँ जिसने इस व्यवस्था को बनाया। राइट, तो इसका मतलब उन्होंने ईश्वर की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया, लेकिन द वे ऑफ थिंकिंग ईश्वर, हम जिस परिभाषा में भगवान को देखते हैं वो जिस भाषा में देखते थे वो टोटली डिफरेंट था। राइट, ओके। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, उन्होंने भी हमारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। वेद और उपनिषद को पढ़ने के बाद उन्होंने टाइम डिलेशन की जो इक्वेशन है वो निकाली, E इक्वल टू mc स्क्वायर निकाला। वो भी हमारे वेद और शास्त्रों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। थोड़ा ऊपर कर कैमरा स्टैंड से, हाँ। तो आइंस्टाइन ने भी माना कि वेदांत और उपनिषद में ईश्वर का वैज्ञानिक दर्शन है। ओके, इसके बारे में आइंस्टाइन ने बोला कि वेदांत और उपनिषद में ईश्वर का वैज्ञानिक दर्शन है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे जो हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला। राइट, निकोला टेस्ला ने क्या बोला हाँ, कि वो एक रिसीवर है ओनली। ओके, वो ईश्वर में पूरा विश्वास रखते थे, ही ट्रूली बिलीव इन गॉड। राइट, वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे और स्कूल भी जाते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, तो उन्होंने ईश्वर की सारी फिलॉसफी को माना है। तो निकोला टेस्ला ने बोला कि मैं एक यंत्र हूँ जो इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ता है और इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। तो निकोला टेस्ला हमेशा ना एकांत में रहते थे। अच्छा, और एकांत में रहने के बाद वो बस अपने आप को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि जो भी चीज़ आज हम एग्जिस्टेंस में है वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में चल रही है, हमें बस उसको डिकोड करना है। और उसको डिकोड करने के लिए वो ऊपर की चेतना से जुड़ते थे और ऊपर की एनर्जी को रिसीव करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग साइंटिस्ट हुए हमारे पास। जैसे निकोला, एक साइंटिस्ट हुए हमारे स्टीफन हॉकिंग, जो वो तो सब जानते ही हैं। हाँ, स्टीफन हॉकिंग जो हैंडीकैप टाइप साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने ईश्वर की एग्जिस्टेंस को टोटली डिनाई किया। उनका ये मानना था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे। और उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। ओके, तो उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ईश्वर की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया। उनका ये मानना था कि अगर ईश्वर होता तो ऐसी दुनिया नहीं बनाता। हम मनुष्य के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती जिससे हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते थे। बट क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, हमारे अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। जब हम छोटे होते तो हम भी सोचते हैं ना कि अगर ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को जो दिखाया गया है वो ऐसा दिखाया गया जिसके पास सब कुछ है, उसकी सत्ता बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके मन में भी क्वेश्चन आना स्वाभाविक था। तो उस क्वेश्चन के अनुसार उसने सोचा कि अगर ईश्वर है, क्योंकि खुद विकलांग था, तो उसने सोचा कि मेरे को ऐसा क्यों बनाया। तो एक टाइप का उन्होंने ईश्वर के वजह डिनाई फील किया।
लेकिन इसी बात को जब हमने बापूजी के ज्ञान से जाना, बापूजी के ज्ञान से समझा, फिर हमें पता चला कि जो ईश्वर ने कभी भी ऐसी दुनिया बनाई नहीं थी। बनाई नहीं थी। ये जो दुनिया है बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी ईश्वर ने स्वर्गलोक तक बनाया था, ब्रह्मपुर तक बनाया था। वो तो जब वो गिरते चले गए तब जाके ऐसी दुनिया बनी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आधे से ज़्यादा लोग इस बात को पकड़ लेते हैं कि भगवान ने, जैसे गरीबी इतनी सारी है, पॉवर्टी इतनी सारी है, तो कहते हैं भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा। सच बात है। लेकिन एक्चुअल में जब हम वेदों को पढ़ते हैं या बापूजी के ज्ञान से, मेरे को बापूजी के ज्ञान से इतना क्लियरिटी हुई कि ईश्वर ने कभी भी ऐसी दुनिया नहीं बनाई। वो तो अपने समान ही उसने सृष्टि बनाई थी, अपने समान ही ऐसी दुनिया बनाई थी। और देखा जाए तो ये बात भी है कि जो यूएफओ चलाने वाले, जो मन की गति से यान चलाने वाले, आज उनको धरती पर आके बैलगाड़ी चलानी पड़े या साइकिल चलानी पड़े तो वो तो सोचेगा ना कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले आज बैलगाड़ी चलाएंगे या पैदल जाएंगे तो उनको तो लगेगा कि कहाँ फंस गए रे भाई। किसको पसंद है ये? वही। तो निकोला टेस्ला का ये रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जिसके एलोन मस्क है, एलोन मस्क ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या भगवान में विश्वास करते हो, तो एलोन मस्क ने पर्सनली डिनाई किया कि भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता। लेकिन उसने ये भी बोला कि मैं एक हायर आइडेंटिटी में बिलीव करता हूँ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से कहीं ज़्यादा उन्नत है, कहीं ज़्यादा एडवांस है। उस सिविलाइजेशन को उसने एलियन बोला उसने। अच्छा। तो उन्होंने ईश्वर को ना मान के एलियन के एग्जिस्टेंस पे विश्वास किया। अब एलियन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक ऐसी आइडेंटिटी जो धरती पर नहीं रहती, धरती के बाहर रहती है। बराबर है ना? बराबर। जो कि सनातन में, जिसको हम देवी देवता बोलते हैं। हाँ, जो इस पृथ्वी लोक के नहीं है। हम कभी भी देखेंगे जैसे स्वर्ग लोक तीसरा लोक था, और नारायण जो थे ऊपर से नीचे आते थे, नारायण नारायण करते हुए आते थे, तो वो एलियन ही तो एक टाइप थे। तो उन्होंने एलियन शब्द यूज किया देवी देवताओं के कंपैरिजन में। राइट। ऐसे एक हमारे साइंटिस्ट हुए, श्रीनिवास रामानुजन, इंडियन ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। उनके बारे में बताया जाता है कि जब भी वो स्टडी करते थे तो उनको सपने में आकर देवी आती थी और देवी उन्हें मैथमेटिक फॉर्मूला, मैथमेटिक इक्वेशन देती थी। और उस इक्वेशन को वो जब वो रियलिटी में आते थे अपने नोट पेपर में नोट करते रहते थे। और उन्होंने अपने लाइफ स्पैन के अंदर 32 साल की एज तक आते आते उन्होंने 3900 फॉर्मूले बनाए। उन्होंने 3900। एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना सोच पाना संभव है। सही बात है। ठीक है, कोई नॉर्मल इंसान 32 साल की एज तक आते थे 3900 फॉर्मूले कभी लिख ही नहीं सकता। सही लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन देवी से था, वो उनको आके सारी बातें बताती थी। और उनके बारे में बोला जाता है कि वो 3 घंटे के अंदर ही जो उनकी मैथमेटिक कैलकुलेशन 30 मिनट में कर लेते थे। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज की डेट में, जिसमें सभी के सभी साइंटिस्ट ईश्वर को मानते हैं बट डिफरेंट वे मानते हैं, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस को वो डिनाई कर रहे हैं। वो गॉड के, वो आत्मा को नहीं मानेंगे लेकिन कॉन्शियसनेस को मानेंगे। उनके वर्ड्स डिफरेंट है बस। जैसे कि वो आत्मा शब्द को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे कॉन्शियसनेस। गॉड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन क्या बोलेंगे? एलियन। ठीक है, ब्रह्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन क्या बोलेंगे? एक कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी सत्ता की वजह से सब चल रहा है। कोई एक ऐसी सत्ता है। शब्द डिफरेंट है लेकिन जो भाव सेम है। वो ये नहीं मानेंगे कि भगवान आके सब कुछ दे रहा है। वो तो भगवत गीता में लिखा है थ्योरी ऑफ कर्म के अनुसार जो आप कर्म करोगे वो आप पाओगे। तो थ्योरी ऑफ कर्म को डिनाई कर रहे हैं लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो करोगे वो करोगे। तो उनका आई डोंट नो व्हाई वो वर्ड्स को क्यों चेंज कर देते हैं। और इन वर्ड्स के चेंज होने की वजह से ना लोग थोड़े गुमराह हो जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम ही है, मानते सब कुछ है। जैसे एलियन मान रहे हैं, भगवान उसको देवी देवता नहीं मानेंगे। बराबर। तो सभी के अंदर यही केस है। लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने ओपनली स्वीकार किया, जिसके माने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटॉमिक बम की इन्वेंशन की थी। बराबर। उन्होंने ओपनली बोला कि मैं भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, भगवत गीता को पढ़ने के बाद मुझे ये ज्ञान मिला। ऐसे एक हमारे साइंटिस्ट हुए कार्ल सेगन, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे काम किए। और उनका ये मानना था कि आज की डेट में जो भी मॉडर्न साइंस है वो इट्स वेरी 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 क्लोज टू दी वैदिक साइंस। सिर्फ हमारी ही वैदिक साइंस से वो आज जो मॉडर्न साइंस कंपेयर कर रहे हैं।
तो काफ़ी सारी चीज़ हमारी ऋग्वेद में भी लिखी गई है। जैसे कि मैंने पढ़ा था कहीं पे, ऋग्वेद के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो मून है अपनी एक्सिस पे घूमता है, चंद्र जो है अपनी एक्सिस पे घूमता है। मून तो स्थिर रहता है, अपनी एक्सिस पे घूमता है ना, वो तो पृथ्वी के चारों ओर नहीं, घूमता अपनी है एक्सिस ना। पे घूमता है वो। नहीं, मून मेरे हिसाब से वो नहीं। स्थिर रहता है, इसीलिए इसका बैक साइड जो है वो अभी तक वो इस तरीके से घूमता है कि वो हमेशा एक ही फेस हमें नजर आता है उसका। अच्छा, तो मैंने डार्क तो साइड ऑफ मून जिसकी आप बात कर हाँ, रहे हो ना, हाँ। डार्क साइड ऑफ मून हमें वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो घूमता अपनी एक्सिस पे भी है, लेकिन इतनी स्लोली घूमता है अच्छा, उसको उसका वो बहुत कंप्लीट कम। करने में 28 डेज लगते हैं। अच्छा, 28 दिन में एक बार घूमता। हाँ, अपने एक्सिस को घूमने में इतना टाइम लगता है, तो वो कभी पता ही नहीं चलता, इसलिए कभी ऑब्जर्व भी नहीं होता वो। ओके, चलो बढ़िया, इसके ऊपर भी सोचेंगे क्या है ये। हाँ, फिर तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वैदिक शास्त्रों से अगर हम कंपैरिजन करें, ओके, जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि सूर्य नारायण देवता 7 घोड़ों पे सवार होकर घूमते थे। जब तक साइंस ने ये प्रूव नहीं किया, ये जब तक साइंस वालों को ये बात पता नहीं चली, तो वो इसको मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बोली कि 7 घोड़े पे कैसे घूम सकते हैं। बाद में साइंस ने क्या किया, लाइट को टुकड़े किए। एक प्रिज्म होता है, एक लोहे का ग्लास का होता है, उसमें लाइट को टकराया, उसके बाद वो लाइट 7 टूट गई, जिसको इंद्रधनुष के कलर भी बोलते हैं, विब्योर, रेनबो, इंद्रधनुष का कलर। विब्योर में आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो 7 कलर 7 घोड़े को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा जो कि हनुमान चालीसा के अंदर लिखा गया है। चुप साहस जोजन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानो। इसका मतलब है कि हनुमान जी को एक सूरज को देख के फल की अनुभूति हुई, तो उसको खाने के लिए वो चलते हैं। तो इसमें जुग मतलब होता है 1200 साल, तो ये एक मैथमेटिक फॉर्मूला है। तो जुग मतलब 1200, सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब 8 माइल्स। जब हम इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। और आज की डेट में नासा ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो लगभग 9 करोड़ 30 लाख माइल्स के इक्विवेलेंट की है, ऑलमोस्ट सेम है। तो जब हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है और उसको आज साइंस प्रूफ कर रही है, इट्स मीन्स जो हमारे देवी देवता है वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। आप उनको उस रूप में नहीं देख पा रहे हो क्योंकि हम अभी लोअर डायमेंशन के अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। बिल्कुल, साइंटिस्ट भी मानते हैं, वो उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो बस उसका वर्ड चेंज कर देते हैं। इसके पैथागोरस थ्योरम आई, पैथागोरस थ्योरम ऑलरेडी शास्त्रों में लिखी हुई थी, बाद में उसको उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ऑलरेडी वैदिक में लिखा हुआ था, लोगों ने क्या किया, उसको पढ़ने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया। नाम की वजह से क्या होता है ना, वो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो सारे के सारे साइंटिस्ट कहीं ना कहीं हमारे वैदिक सनातन शास्त्र जुड़े हुए हैं। राइट, जैसे कि हमारे उसमें लिखा हुआ था, शास्त्रों में जब कुंडली बनाते हैं ना, उसमें लिखा रहता है चंद्र जो है, मार्स का जो कलर है वो रेड होता है। हाँ। बाद में जब मंगल का जो कलर है वो रेड होता है, उसकी मिट्टी लाल है। बाद में जब साइंटिस्ट वहाँ गए, वो देखते भी है तब भी वो लाल नजर आता है। हाँ। जब उन्होंने वहाँ पे, लेकिन देखने के लिए तो अब टेलीस्कोप अब इन्वेंशन हुई है ना। हाँ, अभी देखेंगे तो ब्लैक एक डॉट नजर आता है वहाँ, बिल्कुल। लेकिन जब टेलीस्कोप से देखते तब रेड नजर आता है। पहले तो इन्वेंशन ही नहीं हुई थी उस टाइम तक। वैदिक में तो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वेस्टर्न में तो टेलीस्कोप की इन्वेंशन बाद में। राइट, तो उसके बाद जब जाकर उन्होंने वहाँ देखा तब पाया कि मंगल की मिट्टी लाल है। ओके। 9 ग्रह जो थे हमारे, उन 9 ग्रहों की खोज कब हुई? नासा ने जब टेलीस्कोप डिस्कवर किया उसके बाद 9 ग्रह की खोज हुई। लेकिन वैदिक शास्त्रों में क्या था, हम पहले से ही 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। पहले से ही कहते हैं 9 ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा करो। रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा था। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले से ही एक एडवांस सिविलाइजेशन के वंशज हैं। हम कोई वो लोग नहीं हैं जो बंदरों से आए हैं। हम एक एडवांस सिविलाइजेशन के वंशज हैं और हम उस उन्नत सभ्यता से कनेक्ट होते हैं देवी देवताओं के माध्यम से। तो देवी देवता एक मीडियम है जिसके द्वारा हम उस हायर डायमेंशन में कनेक्ट होते हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर पर्वत, वो भी कनेक्शन का मार्ग है। बापू जी ने वीडियो में बताया था ना। हाँ, कि वहाँ से दिव्य विमान हमेशा उड़ते हैं जो कि इस लोक से दूसरे लोक में लेके जाते थे। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी से
कि साइंस एक मीडियम है जिसके द्वारा वो हमें हेल्प कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करने के लिए। साइंस हमें ये नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है, साइंस हमें सिखा रहा है कि हम भगवान के क्लोज जा रहे हैं। बराबर। जैसे जैसे साइंस डीपर से डीपर जाता रहेगा वैसे वैसे हम और ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाएंगे। राइट। क्योंकि साइंस के साधन ही हमें उस चीज़ को बिलीव करने के लिए रियलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आगे कौन से हैं आपके पास? इसमें से होगा पीछे। इसमें नहीं हो गया। ओके। हाँ, आपको रोकने का ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ कि विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो है उन्होंने ईश्वर मतलब गॉड के अस्तित्व के बारे में जो चौंकाने वाली बातें बताई हैं वो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो बताइए, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, आप बताइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं एक ऐसे गॉड पे विश्वास करता हूँ जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सत्ता को बनाया, एक कॉस्मिक एनर्जी को बनाया, एक एनर्जी है, एक ऐसी स्पिरिट है जो पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करके जिसने रखा है, जिसको बोला गॉड ऑफ स्पोनोजा गॉड बोला उन्होंने कि ऐसा गॉड है, लेकिन एक पर्सनल गॉड में मैं बिलीव नहीं करता। और उन्होंने हमारे वेदों को पढ़ा, वेद शास्त्रों को पढ़ा और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि यस देयर इज ए गॉड। हालांकि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि मैं लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करता था, लेकिन मेरा मानना यह है अगर उस टाइम पर उन्होंने वो बुक पढ़ी होती मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, तो शायद उनका तो मत था वो छेद हो जाता। हाँ, हालांकि ये चीज़ें उस वक्त भी कुछ तो होगी, रीबर्थ और उसके ऊपर बात तो करते होंगे, लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से इसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। राइट राइट। तो इनका ये बात जो यहाँ लिखी है ना, ये बहुत मस्त है कि यह कथन उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बताया कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। हाँ, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। यह कथन उनके जो क्वांटम फिजिक्स की अनिश्चितता पर उन्होंने कहा, जिससे पता चलता है कि ईश्वर को एक गहन नियम, ब्रह्मांडीय न्याय और चेतना के रूप में मानते थे। तो ये मानते थे कि वेदांत और उपनिषद में ईश्वर का वैज्ञानिक दर्शन है। तो जो वो भगवान के साइंटिफिक रूप को देखते थे, क्योंकि वेदांत और उपनिषद में जब उन्होंने पढ़ा तब उनको ये भगवान एक वैज्ञानिक की तरह दिखे। ऑब्वियसली मैजिशियन को मैजिशियन की तरह कैसे दिखते हैं, हर एक की अपनी भावना है, इस तरीके से भगवान उसको दिखते हैं। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं सर आइजैक न्यूटन। हाँ, उन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं इस यूनिवर्स को देखता हूँ, सोलर सिस्टम को देखता हूँ, मून को देखता हूँ, गैलेक्सी को देखता हूँ, और जितने सटीकता से वो बने हुए हैं, जैसे कि धरती का इस पर्टिकुलर एंगल पे ही झुके रहना, या धरती का सूरज के इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रहना, डिस्टेंस पे रहना, इतने डिस्टेंस पे है, इसलिए ही वो सरवाइव कर पा रही है। अगर ये डिस्टेंस हल्का सा और ज्यादा होता तो जल जाती, हल्का सा और पीछे होता तो बर्फ में हो जाती। इसी तरीके से मून, अगर मून इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तभी वो मून अर्थ की ग्रेविटी में नहीं आया। सही है, ठीक है। ज्यादा होता तो वो दूर हो जाता, और अगर मून की वजह से ही धरती पे जो टाइड नजदीक होता तो फिर तो हर दिन रोज टाइड है, 15 दिन में एक बार की जगह रोज। अगर नजदीक होगा अर्थ की ग्रेविटी खींच लेगी ना उसको। हाँ, ये भी है। अगर नजदीक हुआ तो अर्थ की ग्रेविटी खींच के कोलैप्स हो जाएगा वो। मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि मून की वजह से ही धरती पे जो टाइड्स आती है, मून की वजह से आती है, हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है, मून की वजह से ही हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन। तो विदाउट मून अर्थ का सर्वाइवल भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो उन्होंने जब ब्रह्मांड को देखा अपनी नज़र से, कि मैं जब ब्रह्मांड को देखता हूँ कि हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट है, सन को जिस जगह होना चाहिए था सन उसी जगह पर है, धरती को जिस जगह होना चाहिए था वो उसी जगह पर है, जितने डिग्री पे रोटेट होना चाहिए उसी डिग्री पे रोटेट कर रही है वो। तो उससे उसने पाया, उसने इंसानी शरीर को देखा, तो उससे उसने निष्कर्ष निकाला कि देयर इज सम एंटिटी, कोई ईश्वर नाम की सत्ता है जिसने इसको एक अच्छे तरीके से संजो के बना के रखा है, बराबर, जिसकी वजह से सब कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे हाइड्रोजन जो हमारा सन है, सन में जो फ्यूजन हो रहा है उसकी टाइमिंग भी ईश्वर ने बना के रखी है। पानी जो है, पानी की क्रिएशन ईश्वर करके, तो उस चीज़ को जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि ये
एक कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स नस्ट एक जस्ट कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते आप, क्योंकि हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट है और पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से रोटेट कर रही है। हल्का सा भी इधर का इधर हुआ, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ फिजिक्स को अच्छे से समझता था, बराबर। उसको इतना मालूम था कि इससे डिग्री की वजह अगर ये डिग्री 8 डिग्री की 9 डिग्री हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर डिस्टेंस इसके वजह इतना हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब उसने सब चीज़ों लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो उसको डिसाइड किया कि नहीं, और उसने कैलकुलेट करने का जब रिजल्ट निकाला उसको पता चला नहीं, कोई एक ईश्वरी सत्ता ही है जो कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, ग्रेटेस्ट फिजिशियन, जो हमारी इमेजिनरी थॉट से बियॉन्ड है, उसने ही ये सब चीज़ को सर्कुलेट करके रखा है। इसलिए मैं ईश्वर की सत्ता को डिनाई नहीं करता और ईश्वर एग्जिस्ट करता है। और इसलिए न्यूटन ने ईश्वर को पूर्ण वैज्ञानिक डिजाइनर बताया, माना। तो जिस तरह, अच्छा एक और बात उन्होंने कही कि जिस तरह मानव अंगूठा इतनी जटिलता और कार्यक्षमता से बना है, वही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। मतलब हर एक व्यक्ति का अंगूठा हर एक अलग है। व्यक्ति बिल्कुल अलग है। हाँ, पूरे 800 करोड़ लोगों के जो है वो अलग है। सब अलग है, फिंगरप्रिंट सोचने वाली बात डीएनए है, अलग, सब कुछ अलग है, कितनी जबरदस्त बात है। चेहरे अलग है, चेहरे अलग है, कोई मैच किसी में चलो नहीं इसके करता। बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं निकोला टेस्ला के बारे में बताते हैं। हाँ, निकोला टेस्ला कहते हैं माई ब्रेन इज ओनली ए रिसीवर। तो Okay. निकोला टेस्ला के बारे में एक बात बोली जाती थी, वो जो व्यक्ति था ना, हमेशा एकांत में रहता था, अपने रूम में अपने आप को बंद करके रखता था, किसी से बातचीत नहीं होती थी, किसी से बात नहीं होती थी। शायद ये निकोला टेस्ला की फ़ोटो कभी वायरल हुई होगी, बहुत ही रेयर किसी ने निकोला टेस्ला की फ़ोटो खींची होगी। वो हमेशा एक बंद कमरे में रहता था और उसकी गहन चिंतन इतना ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता, वो हमेशा अपने आप को हायर आइडेंटिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। दूसरे शब्दों में बोला जाए, वो एक ऐसी ध्यान की अवस्था में था, वो ऐसी ध्यान की अवस्था में था जिसके द्वारा ऊपर वाली आइडेंटिटी, क्योंकि वो हायर डायमेंशन में है, तो हायर डायमेंशन में जो उसको सिग्नल भेजे जाते थे उसको वो रिसीव कर पाए। अगर वो रिसीव करना है तो उसको आत्मस्वरूपी स्टेज जिसे हम बोलेंगे या मेडिटेटिव स्टेट बोलेंगे उसको, तो वो उस स्टेज में हमेशा रहता था। उस स्टेज में रह के वो सारे के सारे चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था, कभी स्टडी नहीं करता था वो। सबसे हैरानी वाली बात ये, आप सोचो कि वो साइंटिस्ट स्टडी करते, नहीं, वो जस्ट ब्रीथिंग, वो हमेशा सोचता रहता था, सोचता रहता, गहन चिंतन में जुड़ता रहता था। तो उसने पाया कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो आपको फ्रिक्वेंसी, वेव्स और वाइब्रेशन, इन तीनों चीज़ के रहस्य को समझना पड़ेगा। जब तक आप इन तीनों चीज़ के रहस्य को नहीं जान लोगे, आप ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते। इनफैक्ट उसने ऐसी ऐसी इन्वेंशन कर दी थी, उसको कहते हैं कि निकोला टेस्ला अपने समय से कहीं ज़्यादा एडवांस था। निकोला टेस्ला ने एक ऐसी इन्वेंशन भी की थी, साइंटिफिकली प्रूफ करके उसने 2 पोल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की थी विदाउट एनी मीडियम बनाया था, एयर टू मीडियम बनाया था, एक पोल ये एक पोल ये, उसमें कोई तार नहीं थे, विदाउट एनी मीडियम उसने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर दी थी। तो उसको एक विजन था, वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में ऐसे पोल सेटअप करूं। पोल आप समझ सकते हो, पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर समझ लो, कि जैसे पहले पिरामिड होते थे, कहते थे मैं पूरी दुनिया में ऐसे पोल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करूँगा और जो एनर्जी वायुमंडल में है उस एनर्जी को पोल में लाऊंगा और ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। बराबर। लेकिन कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट ना होने की वजह से वो नहीं कर पाया। नहीं कर, लेकिन उसने भी वैदिक सिद्धांतों को माना, वैदिक सिद्धांतों को प्रूव किया, उसने भी ऋग्वेद को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारे जो वेद है ना, वो एक काल्पनिक कहानी से परे ब्रह्म की बात करते हैं, वैदिक की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। राइट। तो निकोला टेस्ला के बारे में भी जितना मेरे को नॉलेज है मैंने बताया। इसमें एक लाइन मस्त लिखी है कि टेस्ला का विश्वास था कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य चेतन ऊर्जा है, जिसे वेदांत में प्राण या ब्रह्म कहा गया है। तो वो इस बात को, अदृश्य चेतना को मानते थे, जैसे हम जिसको ब्रह्म बोलते हैं, शिव बोलते हैं, जो प्राणनाथ है, तो उसको वो मानता था, पर नाम उसने एक अलग तरीके से दिया। अब मैक्स प्लैंक के बारे में बताइए। अब दूसरा साइंटिस्ट, हमारा साइंटिस्ट आता है मैक्स प्लैंक, उसको भी मॉडर्न फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि मैं आपको वैज्ञानिक रूप से कहता हूँ, चेतना मूल है, पदार्थ चेतना से उत्पन्न होता है, चेतना से पहले कुछ नहीं। तो मैक्स प्लैंक ने भी ऋग्वेद को पढ़े और चेतना और ब्रह्म के बारे में जानने की कोशिश करी। राइट।
तो उनका भी कॉन्सेप्ट ईश्वर के प्रति सकारात्मक था, वो सकारात्मक भाव से ईश्वर को मानते थे, लेकिन अलग वे में। बस कहने का मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हम ईश्वर को जिस तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साइंटिस्ट ईश्वर को उस नज़र से ना देख के उसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फिजिक्स से जोड़ते हैं। डिफरेंट ओपिनियन बस इतना ही है। हम उनको अलग देश में, जैसे हम, क्योंकि हम तो आस्तिकवादी तो इतने व्यक्ति होंगे, बोलते सीधा पूजा हमें इतना पता नहीं है ना, वो उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टि से वो परमात्मा को टेस्ट करने की कोशिश, वो वैज्ञानिक दृष्टि से टेस्ट करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे मानव सभ्यता का विकास हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो उनका पर्सनल ईगो है। हाँ। वो मानव सभ्यता के विकास करने के लिए कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ। जिससे कि लॉ ऑफ फिजिक्स के द्वारा मानव सभ्यता का विकास। और इसमें एक बहुत बढ़िया कोट मैंने आपसे बात करी थी तब कि वेदों में जो चमत्कार है, जैसे तप से वर्षा, मन से संचार, कम्युनिकेशन, संकल्प सिद्धि और सिद्धियों की दूरदृष्टि जो है, जिसे आज क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है, एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, वेव थियरी से इसे समझते हैं। मतलब जो हमारे माइंड कम्युनिकेशन, टेलीपैथी जो है, तो इसको वो लोग एनर्जी एक्सचेंज बोल देते हैं, वेव थियरी बोल लेते हैं। मतलब नाम अलग कर दिए, उसने साइंस की तरीके से बताया, लेकिन शास्त्रों में वो ऑलरेडी मेंशन थे। तो ये बीच में जो बात हो रही थी उसके बात आई। चलिए आप अब एरविन श्रोडिंगर, हाँ उसी में था, 5वें नंबर एरविन श्रोडिंगर। हाँ उसके बाद अभी जितने भी साइंटिस्ट आ रहे हैं ना, जैसे एडविन श्रोडिंगर, कार्ल सेगन या फ्रांसिस कॉलिंस, ये सारे साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाने की कोशिश करते हैं, वो क्वांटम लेवल के अंदर आते हैं। तो क्वांटम के अंदर हमारे यहाँ पे जो लैब है, जो यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाई है, सन लैब है, उसके अंदर एक बाहर भगवान शिव की मूर्ति भी रखी हुई है। अच्छा, है ना? हाँ। तो शिव को क्रिएटर और डिस्ट्रक्शन दोनों कहा जाता है। डिस्ट्रक्टर, हाँ बराबर। तो उन्होंने ये देखा कि जो ब्रह्मांड में अनंत तारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कॉस्मिक डांस, उन्होंने उसको कॉस्मिक डांस बोला ऐसा सब कि एक कॉस्मिक डांस के द्वारा अनंत ब्रह्मांड बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, चेतना बिगड़ रहे हैं। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हुए, वो क्वांटम लेवल पे जब आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, और उसके अंदर रिलेशन निकालने की कोशिश किया। वो भी ईश्वर को सर्वव्यापक सत्ता मानते हैं। इसलिए उन्होंने बोला ना कि जब हमने गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया, तो वो ईश्वर की सत्ता को जानने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, लेबोरेटरी बनाई, पार्टिकल को टकराया, हिग्स बोसॉन फील्ड निकली, अलग अलग चीज निकली, लेकिन वो एनर्जी फील्ड यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो गायब हो जाती है। हाँ, कोई भी एनर्जी फील्ड इस वायुमंडल में रह नहीं सकती, क्योंकि वो हाई एनर्जी फील्ड है ना, वो गायब हो जाती है। मतलब उसको ढूंढने के लिए, मतलब वो लैब के अंदर 40 किलोमीटर के नीचे उसने वो 2 फोटोन या पता नहीं किसको टकराया, और उसके बाद वो एनर्जी निकली। तो 40 किलोमीटर के रेडियस में हाँ, फोटोन को टकराया। पहले फोटोन थे या पता नहीं इलेक्ट्रॉन थे या कुछ था, मुझे याद नहीं। उनको टकराया, टकराने के बाद उसके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद एक कैमरा लगाया, उसके अंदर से क्या निकलेगा। फिर दोबारा टकराया, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकले, उसके टुकड़े किए, उसको ऑब्जर्व किया। सही है। तो लास्ट में उन्हें एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल निकला, गॉड पार्टिकल, जिसको उन्होंने गॉड पार्टिकल दिया। इसका गॉड पार्टिकल का मतलब है कि वो हर एक तत्व के साथ विद्यमान रहता है। राइट। लेकिन वो जो पार्टिकल था 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक वैलिड था, उसके बाद वो गायब हो जाता था, उसके बाद वो स्थूल तत्व में कन्वर्ट हो जाता था। सही। तो इसका मतलब कि हाइयर एनर्जी ऊपर है, लेकिन जैसी नीचे आती है वो डाइल्यूट हो जाती है वायुमंडल में। बापू जी हमेशा से बोलते हैं ना कि ऊपर से पावर आती है, वायुमंडल में वो संकल्प जो है वो मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, तत्व परिवर्तन। मतलब वो संकल्प का रूप एनर्जी जो है, लाइट की एनर्जी जो है वो तत्व के रूप में, जैसे हमने सोचा कि कुर्सी तो हमें बैठने के लिए साधन चाहिए, तो वो संकल्प जो है वो प्रैक्टिकल चीज में बन गया। अब वो संकल्प का अस्तित्व खत्म होकर वो कुर्सी बन गई, तो इस तरीके मटेरियलिस्टिक बनती गई एनर्जी में कन्वर्ट। अच्छा, उसने कहा एरविन श्रोडिंगर ने कि मुझे उपनिषदों से जो ज्ञान मिला है वही मुझे ईश्वर के अस्तित्व के करीब ले आया है। काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने।
अद्वैत वेदांत को जीवन का अंतिम सत्य कहा और ईश्वर को सर्वव्यापक आत्मा माना। अब कार्ल सैगन के बारे में छठा। कार्ल सैगन जो थे उन्होंने बोला, हाँ। हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है हम्म, जिसकी काल गणना ब्राह्मण्य विज्ञान से मेल खाती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी कैलकुलेशन आज की मॉडर्न साइंस से इक्वलेंट मेल खाती है। राइट। इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में स्टार्टिंग के फेज में वेस्टर्न वर्ल्ड को तो कभी पता ही नहीं था, बाद में उन्हें पता चला। लेकिन हमारे शास्त्रों में जब एक महाभारत का काल आता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो क्या करते हैं, सूर्य ग्रहण लगा देते हैं। एक इंसिडेंट होता है, उसमें क्या होता है, महाभारत हो रही होती है, भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण लगा देते हैं जिसमें सूर्य छुप जाता है। हाँ। आपको अगर हाँ याद वो होगा, हाँ वो राइट, सूरज डूबने नहीं देना है या जाने देना, क्या कुछ उसमें तो था। उसमें ये था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली होती है, प्रतिज्ञा पूरी हाँ, करने के लिए वो सूर्य से अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली होती है कि जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं सूर्य अस्त होने से पहले, तब तक नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं ऐसा जान दे कुछ। दूंगा। तो वो क्या करते हैं, भगवान वो छुपा उसको रहता है, बचाने के लिए है ना, वो छुपा रहता है, वो मिलता नहीं उसको। तो भगवान श्री कृष्ण क्या चाल चलते हैं, उस समय सूर्य ग्रहण प्रकट कर देते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब हो जाता है तो उसको लगता है कि अब तो सूर्य हो गया, अब तो अर्जुन जो है हाँ अपनी जान लेने के लिए आ जाएगा। हाँ, तो अर्जुन आता है अपने आप को और उतने में जान देने के लिए तैयार होता है, तब जाके वो सामने प्रकट कैसे होता है, सूर्य उसको वापस सूर्य उगता है, मार देता है। सूर्य तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वैदिक शास्त्र पहले से ही सूर्य ग्रहण कब होगा कब नहीं होगा उसके बारे में जानते थे। जो हमारी कुंडली होती है ना, राइट, अब कुंडली के द्वारा आज से 1000 साल पहले कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो भी डेट निकाल सकते। कब सूर्य ग्रहण 1000 साल पहले पड़ेगा या पड़ा था, उसकी कैलकुलेशन आप बता सकते हैं। हम आज देख के बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा। और एक बात ये भी मैंने सुनी थी कि जो हमारा पूनम और अमास जो होता है, तो जब हमारे बढ़िया से त्योहार होते हैं वो उसी दिनों में आते हैं। और जैसे क्रिसमस हो गया तो वो कभी ऐसे दिनों में नहीं आते, वो तो रैंडम फिक्स है कि भाई 27 दिसंबर को ही आएगा, उस दिन जो होना होए उस दिन आएगा। हमारे हिंदू शास्त्र में जो भी त्योहार आते हैं ना, वो उसके पीछे डेट कुछ फिक्स ना नहीं कुछ, होती। हाँ जैसे कभी हाँ, दिवाली की डेट डेट फिक्स नहीं होती, सही बात है, दिवाली आगे कभी पीछे, जन्माष्टमी डेट फिक्स नहीं होती, सही बात, हमेशा नक्षत्र की गणना के अनुसार ही डेट फिक्स होती है। बराबर, ये एकदम परम सत्य। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी नक्षत्र पे गणना की कितनी सटीक जानकारी, सटीक जानकारी। अभी हम गए नहीं है शनि पे, लेकिन शनि के बारे में जो गुण है हमने अभी भी एस्ट्रोलॉजी में लिख रखा है। बृहस्पति के बारे में गई नहीं है, हमने बृहस्पति को हमेशा क्या बोला है, गुरु बोला। बृहस्पति ग्रह जो है गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। और आज की जबकि साइंस ने हमें कभी बताया नहीं, नासा ने कभी डिस्कवरी भी नहीं की थी बृहस्पति की, जुपिटर की भी डिस्कवरी भी नहीं की थी, उससे पहले ही हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है बृहस्पति जो गुरु का प्रतीक है। राइट। इसलिए सबसे बड़ा ग्रह आज के डेट में बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये भी हमारे वैदिक शास्त्रों का प्रमाण है। तो कार्ल सैगन ने उन्होंने शिव, कल्प, प्रलय, युग जैसे सिद्धांत को ईश्वर की वैज्ञानिक अभिव्यक्ति माना है। तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, इसके बाद आगे 7 नंबर जो है वो बताइए। एक साइंटिस्ट है फ्रांसिस कॉलिंस, उन्होंने डीएनए की खोज की थी। तो वो कहते हैं, मैं जब डीएनए को देखता हूँ और मुझे उसमें ईश्वर की भाषा सुनाई देती है। उसने डीएनए के जेनेटिकल स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया तो उसने पाया कि ये तो ईश्वर की आवाज़ है, और उसने बोला कि ईश्वर को इंटेलिजेंट डिज़ाइनर माना। इसने कहा कि ईश्वर एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है जो कि कोडिंग करना जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आज की डेट में अगर डिफरेंट बीज हो, एक बीज हमारा आम का हो, एक बीज हमारा संतरे का हो, दोनों बीज को मिट्टी में डाल दो और पानी डालो। पानी डालने के बाद सेम मिट्टी है, सेम मिट्टी यहाँ पर है, दोनों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब फल निकलेगा एक फल खट्टा होगा, एक फल एकदम मीठा होगा। तो डीएनए की वजह से है ना, वो हमारा डीएनए के अंदर जो कोडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ वायुमंडल से लेती है। जैसे बच्चे जो जन्म लेता है डीएनए के अकॉर्डिंग ही इसका जन्म होता है। जैसे जैबरा का बच्चा आ रहा है, किसी का बच्चा आ रहा है, वो डीएनए कोड, तो डीएनए के अंदर कोडिंग रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, तो सबसे बड़े कोडर कौन हुआ? सही बात है, ईश्वरी हुआ ना। ईश्वरी हुआ। कोडिंग में क्या होता है कि आपको कोड करके डाल रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उस टाइप से आना चाहिए, लेकिन डीएनए क्या एक नेचुरल कोडिंग है।
जो कि ईश्वर ने दे के रखी है, और आप डीएनए के द्वारा सब चीज़ जान सकते हो। हम्म, एक बाल के द्वारा पूरे शरीर का डीएनए आप निकाल सकते हो, बिल्कुल पूरा क्लोन बन जाता पूरा है। क्लोन बन जाता है। सही है। तो बहुत अच्छी बात कही। आगे स्टीफन हॉकिंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, स्टीफन हॉकिंस ने मस्त लाइन कही कि देयर इज नो नीड फॉर गॉड टू क्रिएट द यूनिवर्स। तो पहले उन्होंने ऐसा बोला कि भगवान की ज़रूरत ही नहीं है यूनिवर्स बनाने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अंतिम वर्षों में कहा कि वह ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग को देखकर एग्नोस्टिक जो अज्ञेयवाद से ईश्वर संभावना की ओर झुक गए। पहले तो मना किया कि ईश्वर जरूर है नहीं, लेकिन इन्होंने जब एस्ट्रोनॉमी और पढ़ते गए, देखते गए, रिजल्ट देखा, तब उन्होंने अपने स्टेटमेंट बदले। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई द यूनिवर्स वुड बिगेन इन अ जस्ट दिस वे बाय चांस अनलेस इट इज़ द एक्ट ऑफ डिवाइन विल। तो वो बाद में माना कि एक डिवाइन विल के कारण ये यूनिवर्स बना। तो ये उन्होंने परिवर्तनकारी दृष्टिकोण बाद में दुनिया को बताया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता है, साइंस और पढ़ता है, साइंस के साथ वेद शास्त्र को भी ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये मुंह पे नहीं बोलेंगे क्योंकि सनातन को वो लोग प्रमोट नहीं करते, इसलिए मुंह पे बोलेंगे नहीं, पर पढ़ेंगे जरूर। तो उसमें से जो अच्छी चीज़ मिलेगी फिर वो बाद में मरते टाइम बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे। पहले कभी नहीं बोलते। चल 9 नंबर के बारे में बात करें, डेविड। 9 नंबर डेविड बॉम, हाँ। उन्होंने भी क्वांटम और कॉन्शियसनेस लेवल पे काम किया। हम्म, तो उन्होंने बोला है कि ब्रह्मांड चेतना से बना है और चेतना ही ईश्वर है। हम्म, चेतना का मतलब उन्होंने ब्रह्मांड को चेतना से जोड़ दिया कि ब्रह्मांड चेतना से बना है। हम्म, जिस तरीके से हम कहते हैं इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है भगवान शिव ने की है, हम्म। और वो उसको चला रहे हैं। तो चेतना मतलब कि एक एक ऐसी चेतन शक्ति, लाइव चेतन शक्ति एनर्जी, है लाइव जो फोर्स, एक लाइफ फोर्स है। हम्म। चेतन मतलब एक लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स एनर्जी। तो वो चेतन शब्द उन्होंने यूज़ कर दिया है, लेकिन उन्होंने भगवान शब्द का यूज़ नहीं किया कि ब्रह्मांड भगवान ने बनाया। राइट। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है वो मालूम। उन्होंने भारतीय दर्शन और योग को वैज्ञानिक चेतना सिद्धांत का आधार बताया। चलो इतना धन्यवाद है, इतना तो कहा। वेदों को तो उन्होंने सब किया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे आते हैं हमारे सुभाष कक। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। हाँ। उन्होंने माना वेदों में जो ब्रह्मांड की रचना है वही ब्रह्मांड के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाती है। यह ब्रह्मांड ईश्वर का विवेकशील संकेत है। तो उन्होंने बोला कि जो ब्रह्मांड जो बना हुआ है ये ईश्वर की बुद्धि को दिखाता है कि ईश्वर विवेकशील है। जितनी भी चीज़ लिखी हुई है वो वेदों में पहले ही लिखी हुई है। तो इसलिए ना मेरे को अभी एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जैसे कि पहले बहुत सारे लोग थे, वो भगवान तो बहुत हायर आइडेंटिटी हो गई, वो तो बियॉन्ड धरती से ऊपर वाली आइडेंटिटी हो गई। उसको पाने के लिए आज वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आए जिससे हम उसको देख सकें, ठीक है। आज तत्व भी नहीं आए। लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि भूत प्रेत जो होते हैं, स्पिरिट्स होती है, पहले बहुत से लोग थे वो स्पिरिट्स को भी नहीं मानते थे। नहीं मान। तो बाद में जब साइंस डेवलप हुआ, ऐसे ऐसे कैमरे आए जिसके अंदर स्पिरिट्स की वीडियो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसके अंदर स्पिरिट्स की आवाज़ रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। जब वो वीडियो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हुई, आवाज़ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, जो नास्तिक लोग थे जो बिल्कुल डिनाई करते थे एग्जिस्टेंस को, उन्होंने भी उसकी सत्ता को स्वीकार किया। तो उन्होंने प्रूफ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लेटेस्ट में टेलीस्कोप दिया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो वो जैसे 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 और साइंस को ज्ञान देगा, जो जो रहस्य भी जानना बाकी है, उसके बाद साइंस और भी ज़्यादा ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। बराबर, बिल्कुल सही। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक शिवा के बारे में बात करते हैं कि भाई विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने भगवान शिव के बारे में क्या कहा ये भी समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अद्भुत प्रश्न है। और भगवान शिव केवल एक धार्मिक देवता नहीं बल्कि सनातन ब्रह्मांडीय चेतना, ऊर्जा और वैज्ञानिक रहस्यों के प्रतीक भी हैं। तो अधिकतर वैज्ञानिकों ने सीधे शिव का नाम तो नहीं दिया, लेकिन उनकी जो कंसेप्ट है, संकल्पनाएं जिसे कहते हैं, जिसको प्रतीक कहते हैं, और ऊर्जा के सिद्धांत को उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप से गहराई से जुड़ता हुआ बताया। तो बताइए निकोला टेस्ला ने क्या कहा उसमें पहले? सबसे पहले निकोला टेस्ला ने बोला, टेस्ला ने जब कॉस्मिक एनर्जी, वाइब्रेशन और
फील्ड रेजोनेंस पे काम किया, तो उन्होंने कहा वह अक्सर ब्रह्मांड की नृत्य करती ऊर्जा की बात करते थे, ऑस्किलेटिंग एनर्जी की बात करते थे। वह शिव के नटराज रूप से मेल खाता है, जहाँ शिव तांडव में है और पूरा ब्रह्मांड नृत्य की गति में कंपनियान है। तो टेस्ला ने बिलीव किया, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो नटराज की मूर्ति यही बताती है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, इसे कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी। बहुत इसलिए उन्होंने भगवान शिव की नटराज मूर्ति के सामने बैठ के वो उसको स्टडी करते थे। और जितने भी साइंटिस्ट है, जब उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल की फील्ड को लगाया तो उन्होंने भगवान शिव को ही रखा, भगवान शिव की मूर्ति को ही रखा। तो उसका मतलब क्या, उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, इसलिए ही तो सूक्ष्म में वो मूर्ति वहाँ रखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर ये भी आया ना कि यूरोपियन जो न्यूक्लियर रिसर्च है, CERN जिसे बोलते हैं, उसमें भी नटराज की मूर्ति को वहाँ लगाया गया, नटराज के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कितनी हैरानी वाली बात है, आप सोचिए बिल्कुल, कि यूरोपीय यूनियन एक ऐसे साइंटिस्ट का ग्रुप जो अलग अलग धर्म में विश्वास रखता है, जो कोई आस्तिक है जो कोई नास्तिक है, जब उन्होंने इस फील्ड को, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो सबसे पहले भगवान शिव की आराधना की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। बिल्कुल उन्होंने भगवान शिव को ही माना, जो कि अल्टीमेट इस ब्रह्मांड के वो चाहते तो किसी और को लगा देते, चाहते तो क्रिश्चियन किसी को गॉड को लगा लगाते, देते, किसी और क्योंकि को वो तो लगाते थे। क्रिश्चियन, वो तो क्रिश्चियन ही थे, वो तो लगाते अपने गॉड को। गणेश की लगा सकते थे, किसी को की भी भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के ही क्यों लगाए? बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म में बिलीव भी तो था, उनको बिलीव सूक्ष्म है में बिलीव था। कि शिव इज ए क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, शिव ने ही ब्रह्मांड की क्रिएशन की है। फिर आगे है 30 में फ्रिट्ज ऑफ कैपरा, हाँ, वो भी है फिजिसिस्ट है। उन्होंने क्या बोला, मॉडर्न फिजिक्स हैज शोन दैट रिदम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ शिवास डांस, इट्स इज द बेसिक रिदम ऑफ ऑल द मैटर। तो उन्होंने माना कि शिव का तांडव भी क्वांटम रियलिटी है। तो जब शिव डांस करते हैं ना, वो सिर्फ एक डांस नहीं होता, वो उनके अंदर से एक वेव्स निकलती है, एक वाइब्रेशन निकलती है, और उस वाइब्रेशन के द्वारा या तो डिस्ट्रक्शन होता है या कंस्ट्रक्शन होता है। तो उस कॉस्मिक एनर्जी को, एक शिव को उन्होंने एक फील्ड ऑफ एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट किया कि शिव एक फील्ड ऑफ एनर्जी है। जब वो डांस करते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, ऑस्किलेटिंग वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। उस वाइब्रेशन के द्वारा ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार जो भी चीज़ है उसका मूल क्या है, वाइब्रेशन ही है। तो उन्होंने इस चीज़ को शिवा की एनर्जी से रेजोनेट किया कि शिवा की एनर्जी के द्वारा ही सब कुछ क्रिएशन है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में सभी के सभी साइंटिस्ट कहीं ना कहीं भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, और शिवा की एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं, और शिव को आराध्य मान के वर्क कर रहे हैं। फिर कार्ल सेगन और कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। कार्ल सेगन और कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, जो प्रलय की बात जो बोली है वो भी हमारे भगवान वैदिक शास्त्रों में लिया गया है। तो इन हिंदू कॉस्मोलॉजी, शिवा रोल एज द डिस्ट्रॉयर इज वाइटल, बिकॉज विदाउट डिस्ट्रक्शन न्यू क्रिएशन कैन नॉट बी हैपन। इट अलाइंस विद एंट्रोपी, ब्लैक होल्स एंड कॉस्मिक रिसेट। तो सागर ने स्वीकार किया कि शिव का प्रलय वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड की थर्मोडायनेमिक्स डेथ या रिसेट है। तो यहाँ जो प्रलय आ रही है ना, जिसको हम, ये तो छोटी प्रलय होती है जो धरती पर होती रहती है, ये जो प्रलय की बात कर रहे हैं ये स्टार्स के प्रलय की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, जैसे कि मान लो अनंतानंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। राइट, तो ये जिस डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो पूरे, क्योंकि वो साइंटिफिक वे में सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो उन्हें देखते हैं ना कि पूरा सोलर सिस्टम में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, और उस ब्लैक होल में सब समा गया। तो उसका मतलब क्या है कि शिव ने ही सब चीज़ समाप्त कर ली। तो वो इसी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे ओपनहाइमर और भगवान शिव का कनेक्शन। ओपनहाइमर ने गीता का श्लोक बोला, जब परमाणु बम पहले बार फटा है, जब उन्होंने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, नाउ आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स।
तो यद्यपि उन्होंने कृष्ण का उल्लेख किया, परंतु डेथ का यह रूप शिव के काल के रूप से जुड़ता है। तो ओपनहाइमर ने भी इनडायरेक्टली वे में भगवान विष्णु की को माना, और डिस्ट्रक्शन के लिए जब एटॉमिक बम बनाया उन्होंने भगवान शिव की सत्ता को स्वीकार किया। ओपनली कोई कुछ नहीं कहता, ओपनली वो ये नहीं कहते कि वी बिलीव इन हिंदुइज्म, वी बिलीव इन हिंदू गॉड, बट इनका वे ऑफ टॉकिंग इस तरीके से होता है कि सामने वाला डबल पर्सनैलिटी में रहता है। हाँ सही बात है, कि मानते हैं या नहीं मानते कुछ पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। इसलिए इतना डीप में हमें स्टडी करना पड़ रहा है। सही बात अगर है। वो सिंपली बोल देते हैं कि भैया बोल, मानते हैं, तो इतना परेशानी की क्या बात है। तो अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर वो सिंपल ऐसा बोल देंगे तो सभी वेदों को पढ़ने लग जाएंगे, जो जागृत नहीं है वो भी जागृत हो जाएंगे। और वो दूसरे मतलब खुद दूसरे धर्म से थे तो फिर प्रमोट भी नहीं करेंगे। हाँ, ज़्यादा उनको भी रिस्ट्रिक्शन होती है ना। हाँ रिस्ट्रिक्शन। अब छठा आता है हमारा क्वांटम फील्ड थ्योरिस्ट ऑन शिवा एस 0 पॉइंट कॉन्शियसनेस। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने शिव को देखा एक शून्य बिंदु चेतना के तौर पे, क्योंकि शिव स्थिर भी है, गतिशील भी है, रूप से परे है, फिर भी सबका आधार है। तो यहाँ शिव के निराकार साकार स्वरूप से मेल खाता है, और निर्विकारी है फिर भी सृजन का कारण। हाँ ये सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात है ये। तो भगवान शिव का है ना वो कैलाश मानसरोवर पर्वत पे आकारी रूप, साइंटिस्ट लोग गए वहाँ पे अपना लाइव डिटेक्टर टेस्ट के साथ गए, जिसमें रेडिएशन उनको पता चलता है। तो जैसे वो कैलाश पर्वत की एनर्जी फील्ड के अंदर आए तो उनको जो रेडिएशन नापने वाला मीटर था वो रेडिएट करने लग गया। तो उनको वहाँ रेडिएशन निकली, और रेडिएशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे एक एनर्जी होती है, हायर लेवल ऑफ एनर्जी जहाँ पे भी होगी वहाँ रेडिएशन होगा। आप इस धरती से बाहर जितने भी जाओगे ना, सब जगह रेडिएशन है। हाई एनर्जी बीइंग में हर जगह रेडिएशन होती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब कैलाश पर्वत पे गए तो उनको वहाँ रेडिएशन मिला। हालांकि उनको ये पता था कि ये पर्वत जो है भगवान शिव का घर है, लेकिन उन्हें क्या बोला, देर सम एनर्जी है, यहाँ पर कोई एनर्जी है, और यहाँ एलियंस लोग आते जाते रहते हैं, जिसको हम दिव्य विमान बोलते हैं। तो आज भी कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का जो रहस्य है, जो व्यक्ति वहाँ जाएगा ना उसको ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन फील होती है वहाँ पे। राइट। चाहे कोई नास्तिक हो चाहे कोई आस्तिक हो, आप वहाँ जाने के बाद आपको उसकी पावर फील होती है, रेजिस्टेंस फील होती है। तो अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं, तो मैं कुछ आपको रियल फैक्ट कुछ और भी बताना चाहता हूँ फटाफट, अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक और डिटेल है जिसमें विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने सनातन ज्ञान की प्रशंसा क्यों की। अब ये बहुत मस्त बात है, इसको यहाँ समझते हैं। तो सनातन ज्ञान जो है यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ है। तो इसका जो न कभी शुरू हुआ न कभी समाप्त होगा, यह धर्म नहीं बल्कि कायनात का शुद्ध नियम है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि सनातन ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऊर्जा का स्वरूप, चेतना की अखंडता और आत्मा की अमरता, ये सब वही सिद्धांत हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में खोजा है। उसके बाद आता है अद्वैत वेदांत ने जो बताया है सभी कुछ एक ही चेतना है। इसमें बताया कि विज्ञान अब मानता है कि सब कुछ क्वांटम फील्ड यूनिफाइड एनर्जी है। वेदों ने इसे हजारों साल पहले कहा था, सर्व खलविदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। आगे चेतना मतलब कॉन्शियसनेस को विज्ञान से पहले वेदों ने परिभाषित कर दिया था। तो इसके बारे में डेविड बेहम कहते हैं, और भी जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि वैज्ञानिक वेदों को कॉन्शियसनेस साइंस मानते हैं। तो उसके लिए एक वाक्य जो है वो बोलते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही परम सत्य है। तो वेदों ने ये बात पहले ही बोल दी थी। उसके बाद जब काल चक्र और ब्रह्मांड के चक्र को विज्ञान समझता है तो कार्ल सैगन कहते हैं कि हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन हुज टाइम स्केल मैच द एज ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की उम्र के हिसाब से सिर्फ सनातन ये हिंदुइज्म का ही टाइम जो है वो मैच होता है। जैसे सनातन में एक कल्प है 4.32 अरब वर्ष का, बराबर। तो ऐसे ही वो ब्रह्मांड मतलब विज्ञान की दृष्टि में वो मैच हो रहा है, तो इसीलिए वो ज़्यादा मानते हैं। फिर कर्म का जो सिद्धांत होता है, कॉज एंड इफेक्ट जो लॉ है,
तो न्यूटन के जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, वेदों ने उसको हजारों वर्ष पहले ही कह दिया, यथा कर्म तथा श्रुतः, जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा, बृहदारण्यक उपनिषद में बताया। टेस्ला, हाइसबर्ग, स्क्रिंडर, श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिक इसे कर्म की ऊर्जा मानते हैं। नाम इनके अटपट है, बोलने में भी जब लड़खड़ाई जाए। आगे जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उसमें मानते हैं कि सनातन धर्म बताता है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। भगवान गीता में कहते हैं कि न जायते ब्रियते व कदाचित। तो ये लोग भी आत्मा की अमरता को पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंकार्नेशन के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि रीबर्थ में उनका पर्टिकुलर एकदम क्लियर जवाब नहीं मिलता, परंतु घुमा घुमा के ये लोग बात करते हैं और हमेशा ये वैज्ञानिक कोई भी बात को जीरो नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है 0.01%, क्योंकि जब वो इन्होंने इसमें डीप रिसर्च नहीं की, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के लिए क्या है कि तुम्हारी चेतना की अवस्था अगर बदले तो ही आप आध्यात्म में गहरे जा सकते हो। अगर आपकी चेतना की अवस्था नहीं बदलती तो आप आध्यात्म में गहराई में नहीं जा सकते। ऊपर ऊपर की बातें कर सकते हो कि हाँ भगवान है, भगवान रहता है, लेकिन उसका रियल फॉर्म, उसका कार्य, उसकी स्वरूप और ये चीज़ें हम नहीं जान सकते। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने सीधी प्रशंसा की है और कंक्लूजन में यही निकलता है कि वेदों की वैज्ञानिकता, जैसे ऊर्जा, तत्व, समय की सही व्याख्या उन्होंने समझी, चेतना का ज्ञान समझा, आधुनिक विज्ञान से भी पहले, तो इसलिए विज्ञानियों का विश्वास क्यों बढ़ता गया, तो ये बातें हमारी पहले भी आ चुकी थी। तो जीवन मृत्यु का चक्र, संपूर्णता और शांति, पुनर्जन्म और कर्म का गहरा तर्क, भौतिकता से परे आत्मा की मुक्ति का मार्ग वेदों में पहले ही बताया। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने सनातन ज्ञान की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि इसमें ब्रह्मांड, चेतना, कर्म और आत्मा के उन रहस्यों का उत्तर है जिन्हें विज्ञान आज भी खोज रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात हमारे सामने निकल के आती है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने वेदों में यूनिवर्स, कॉन्शसनेस, एनर्जी और टाइम के रहस्य को देखा है। अधिकतर मानते थे कि आत्मा मतलब सेल्फ अमर है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ वो माने। कई वैज्ञानिकों ने कर्म को ऊर्जा कार्य के सिद्धांत के स्वरूप में स्वीकार किया, जिसे कॉज एंड इफेक्ट लॉ, जैसे न्यूटन का तीसरा है ना, वही वाली बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। वही श्रोडिंगर ने कहा कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आत्मा की अमरता को वैज्ञानिक रूप से समझाता है। तो बहुत सारे साइंटिफिक और भी साइंस वाले हैं जिन्होंने बहुत कुछ बातें करी है, हमने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है क्योंकि समय हमारा कम है। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड ज़रूर से बताएं। और हमारे कमेंट में मैं देख रहा था, हमारे भाइयों बहनों ने बहुत बढ़िया लिखा। जो हम समय की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पंचांग लिखा है, वो बिल्कुल सही है कि भाई पंचांग जो है हमारा, उसके अंदर बहुत बढ़िया बात है। फिर जयद्रथ वध की बारे में जो बात कर रहे थे हम कृष्ण की, तो हमारे कमेंट में भी ये बात बताई है जयद्रथ के बारे में और पंचांग के बारे में। हाँ, ये शब्द हमारे दिमाग से निकल जाता है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शब्द। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड ज़रूर से बताइए। और जो भी आपके मन में कुछ नए भाव है या आपने भी कुछ साइंस वालों को स्टडी किया है जो सनातन के बारे में, शिव के बारे में, थियोरी ऑफ कर्म के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कुछ विशेष बात करते हैं जो हमने यहाँ कवर नहीं की है, आप ज़रूर से इसको कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिभाव दीजिएगा, ताकि नए लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प होएगी और आपका भी एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन हमारे इस प्रोग्राम में रहेगा। तो ये लाइव इसीलिए ही हम रख रहे हैं ताकि आपके कमेंट जो हैं ये रहेंगे जब भी कोई इसको देखेगा और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़रूर से वीडियो को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दुनिया तक ज़रूर से शेयर करिएगा। तरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि हमारे यूथ जो साइंस को जो देख रहे हैं इस वक्त, और आपने कौन सी स्टडी की है भौतिक जगत में? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर की।
तो ये बात यहाँ पर ये भी जरूरी है कि हम साइंस को पढ़े तो है, लेकिन वेदों ने जो बातें पहले बताई थी, आज साइंस के साथ जब हम इसको देखते हैं तो हमारे यूथ का एक तरीका, एक समझने का तरीका होता है जो अपनी बुद्धि से वो डेवलप करते हैं समझ को, क्योंकि हर एक की एक समझ होती है, वो अपने ज्ञान से उसको डेवलप करता है। और वही समझ अगर हम नए यूथ को अच्छी तरह से समझा पाएँ तो उनके लिए आसानी हो जाएगी सबको मैच करना, समझना और ज्ञान में आगे बढ़ना, सनातन को सत्य मानना, सनातन को फॉलो करना और स्व परिवर्तन करना, क्योंकि आखिर में वो हम वही एनर्जी है जो ब्रह्म तत्व है, आत्मा का वही परमात्मा का हम वही अंश है। तो अल्टीमेटली हमारे चैनल से जुड़िए और हर दिन नई जानकारी को हमारे साथ प्राप्त करिए, वेदों शास्त्रों के गहराई से हमारे साथ अध्ययन करिए और परम सत्य के स्वरूप को जान के, अपने मूल स्वरूप को पहचान के विश्व में जो बापूजी चाहते हैं परम शांति हो और पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन हो। क्योंकि आप देखें तो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर इतना भयावह समय भी चल रहा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा समय भी है। तो आप देखो ऑलरेडी 27 बार कलयुग जा चुका है, ये 28वां कलयुग है और इसको कब तक आगे चलाना है ये पूरी ह्यूमैनिटी को तय करना होगा, दिव्य आत्माओं को तय करना होगा, क्योंकि शिव तो इसको चलाए जा रहे हैं। उनके ऊपर तो हम उंगली नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु इसके भी कुछ ऐसे नियम हैं जो बापूजी ने अपने ज्ञान में समझाए हैं। हालांकि भगवान ने आपके बंदूक के सिर के ऊपर बंदूक तो नहीं रखी कि तुम धरती लोक में धक्के खाओ, हालांकि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, उनके शिवपुरी में जाके रह सकते हो, परम धाम में जा सकते हो, शिवत्व को प्राप्त कर सकते हो, परंतु हम इस चीज़ को नामुमकिन मानते हैं और वेदों की बातों को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए हम हर पल भगवान को गालियाँ देते रहते हैं। परंतु ऐसी कई आत्माएं हैं जो इस चक्र से पहले निकल चुकी हैं और वो सूक्ष्म जगत में रह रही हैं और अपने सूक्ष्म में कार्य कर रही हैं। ये लोग भी जो आए, इतना भाषण हमने जो दिया है इनके नाम को लेके, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, उनकी एनर्जी बदल चुकी है। या तो वो फिर से जन्म लेके कुछ नया काम कर रहे होंगे या तो वो भी सूक्ष्म जगत में भटक रहे होंगे। तो यहाँ पर ये परिवर्तनशील संसार है, सब कुछ बदलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, इसलिए ना तो हमें किसी चीज़ का शोक करना है, ना ही भगवान के अस्तित्व पे उंगली करनी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे जो रियल रीज़न है वो बापूजी अपने महाकाल प्रलय के वीडियो में समझाते हैं। अगर आप इस वीडियो को और गहराई से समझना चाहते हैं, जो साइंटिफिक जो परम सत्य है जो बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, सुना, समझा और बताया हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक में, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे आर्टिकल भी मिलेंगे, वहाँ आप बुक को भी डाउनलोड करिए। तो ये साइंटिफिक लोगों को हम साथ में ला के, आध्यात्म को साथ में ला के दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि साइंस हमारी मदद कर रहा है वेदों को और अच्छी तरीके से समझने में, और जिसके अंदर ये बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही वो ब्रह्म के अंश हैं, है ना, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है, हम ही वो क्रिएटर है। जैसे वो भी एक कोट आया ना कि यूनिवर्स बनाने के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं है, तो शिव की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस लेवल पे उन्होंने सोच के बोला होगा वो तो वही जाने, परंतु बापूजी ने क्या कहा है, जब आप हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो सुनेंगे, लाइफ इन मल्टीवर्स का वीडियो सुनेंगे, प्रेजेंट आज के समय में यूनिवर्स लाइफ इन मल्टीवर्स की क्या सिचुएशन है, वो जब सुनेंगे, IMP वीडियो का 30 वीडियो का लिस्ट है वो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, और हर दिन रात को 10 बजे मेरे साथ जुड़िए। और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी 700 से ज़्यादा एपिसोड है, यहाँ पर भी मेरे कुछ 1368 एपिसोड हो चुके हैं। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि समय मिलने पे ज़रूर देखिए और आपकी चेतना में ज्ञान सुनने से परिवर्तन आएगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो बहुत पावरफुल तत्व है। तो आने वाले समय में आप इसको रियलाइज़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए पूरा वीडियो को, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। परम शांति। परम शांति।